इंडिया एनर्जी वीक चौथा संस्करण और तीसरा दिन हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया, $500 बिलियन का हमारे पास स्कोप है कि इन्वेस्ट कर सकता है, विदेशों में से आ सकता है हमारे पास। आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी के सेक्टर में, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा फोकस है। क्या हासिल है हमारा इन 3 दिनों का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओवरऑल नैरेटिव सेट किया है उसको आप थोड़े से अगर एग्जामिन करें तो ही स्पोक अबाउट अ $500 बिलियन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी विच मीन्स इन्वेस्टमेंट इन अदर $100 बिलियन फॉर ENP। पर जो उनका इनॉग्रल एड्रेस था वो कह रहे हैं कि आपको स्केल करना है तो भारत में, पर आप सिर्फ भारत के लिए नहीं, इंडिया कैन ऑल्सो contribute. By the way, we are the fifth largest exporter in the world on energy products. We are the fourth largest refiner in the world, and it's going to go up. So India is coming to occupy a unique position in the global energy market. एंड प्रधानमंत्री जी उसके बारे कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड तो हमारा हो गया, पर दुनिया में भी अगर आप ट्रांजिशन होगी तो इंडिया इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। अब मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बातचीत चल रही है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। आप ये देख के चलिए कि विश्व भर में कितने देश हैं जहाँ पे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की सक्सेस हो सकती है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात चलिए। ग्रीन हाइड्रोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को एक मिशन मोड में लेने की बात की थी। मैंने जब दुनिया भर में देखा कि लोवेस्ट प्राइस कहाँ है पर किलो, तो ऑस्ट्रेलिया में था कोई $5.43। अभी हमने मीन्स हमारी कंपनीज ने 3 टेंडर फ्लोट किए हैं, और वो जो ग्लोबल प्राइस को हमने जो 5.43 था, इट वी ब्रॉट इट डाउन टू लेस देन $4। और हमारे पास स्केल है, हमारे पास एक्सपेंस है। ये आने वाले समय में मैं तो $3 के 3 और 4 के बीच में 3 से 2 के पास आना, देखना कितना पब्लिक पॉलिसी पे प्रेशर आता है कि आप बाकी एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन में आइए। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन क्या करता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन से बस चलती है, जो आपने यहाँ पे ऑन डिस्प्ले भी है, वो सिर्फ इट ओनली एमिट्स वाटर वेपर। सो आप ENP देख ही लीजिए। अभी अब 10th राउंड में बिडिंग चल रही है, 11th राउंड भी हम जल्दी और अनाउंस करेंगे। आप एनर्जी ट्रांजिशन देख लीजिए। सो प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीज़ों को देख के जो उनका मैसेज है, आई थिंक दैट रेजोनेट्स वेरी वेल। कल 27 ग्लोबल CEO से उन्होंने बातचीत की, और उनकी डाइवर्सिटी देखिए। बड़े कंपनीज है, BP एक तरफ, ट्रेडर्स, टोटल, सारे ऑल ऑफ देम वर देयर। एंड उनकी जो अब क्यों आते हैं उसके लिए पार्टिसिपेट किया, उनको लगता है कि एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या उनका मार्गदर्शन एक्सेट्रा, बट एक और भी बड़ी विशेषता ये है, उन्होंने ये भी कहा उनको कि देखिए आप जो चीज़ें हमें आके बताते हैं, हमें कोई गलत फहमी नहीं है और कोई घमंड नहीं है कि हमको सबको पता है, हमने रिफॉर्म कर दिया। अगर कोई अच्छे आइडियाज़ होंगे विच आर विन विन फॉर आर पार्टनर्स एक्सेट्रा, वी विल डू इट। आई गिव यू एन एग्जांपल। पहले क्या होता था, अब लोगों को बिडिंग में करता था। कई लोग ऐसे हैं कि अब बहुत मेजर ऑयल डिस्कवरीज आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। गयाना में 46 कुएँ खोदे, 1000 करोड़ पर वेल 47th में मिला। सो वी आर टेलिंग पीपल, देखो ऐसा है, सम ऑफ यू हु मे नॉट वांट टू बिड जॉइंटली विद आवर कंपनी, यू कैन प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज। अब डीप सी में अगर किसी की वो है, जैसे पेट्रोब्रास है, दे कैन प्रोवाइड देयर सम अदर, और अगर तेल मिल गया वहाँ पे तो यू कैन हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। सो वेरी important, very significant discussions are taking place, and उसका जो मैं समझता हूँ इम्पैक्ट है वो यहाँ पार्टिसिपेशन में IEW में कि 4th ईयर एंड यू कैन सी के इज ऑलरेडी बिकम अ मेजर इवेंट ऑन द ग्लोबल कैलेंडर। ग्लोबल कैलेंडर पे मेजर इवेंट तो हो गया सर, और ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ रहा है। भारत भी लगातार कई सारे देशों के साथ FTAs और ट्रेड डील्स को लेकर आगे बढ़ रहा है। कनाडा से भी आप बात कर रहे हैं। ये जो डील्स हैं, ये किस तरह का एक स्कोप बनाएगी इंडिया के लिए? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड आर वन एंड द सेम थिंग। अभी अगर आप ट्रेड नहीं होगी तो बड़े देश होंगे जैसे जिनकी अपनी प्रोडक्शन है, अपनी कंजम्पशन है, दे वुड बी एबल टू विद इन देयर बॉर्डर्स डू इट, ओके। पर ऐसी स्थिति है नहीं।
मैं समझता हूँ इवन द स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज, इवन द डोमिनेंट पीपल, दे नीड इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि आपके पास यू मे बी स्ट्रॉन्ग ऑन 95 आइटम्स बट यू नीड अनदर 60 आइटम्स विच यू डोंट हैव, सो यू नीड टू ट्रेड, द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर नेगोशिएटेड। तो मैं समझता हूँ कि मल्टीलैटरल सिस्टम जो होता है, जो बनाया गया, जो हवाना कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इट वॉज नॉट अप्रूव्ड बिकॉज इट डिड नॉट गेट द लेजिस्लेटिव अप्रूवल फ्रॉम अ मेजर कंट्री। उसके बाद गैट बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसके बाद WTO बना। आप उसके प्रियम्बल को देखिए, प्रियम्बल बिल्कुल क्लियरली कहता है कि अगर हम वी एंटर इनटू म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड agreements, it will help the standard of living of our people. Today, European Union, even when I was a young first secretary, accounted for something like 40-45% of global trade. उसके बाद ये इनकी मेंबरशिप 27 देश की हो गई, ओके, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, एंड आई एग्री विद दैट सेंटिमेंट। अब लोग चिड़चिड़ करेंगे, कोई कहेगा, मेरा एक दोस्त है विपक्ष में कि नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, उस पीयूष जी ने कहा सार ग्रेप्सन जो भी है, बट आप ये मान के चलिए कि ट्रेड एग्रीमेंट की हमेशा स्वागत करनी चाहिए। उसमें कोई ऊपर आता है, कोई थोड़ा सा कम होता है, बट ओवरऑल बेनिफिट टू द सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी इमेंस। सर, सिटीजन्स का बेनिफिट वाले सवाल को ही थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा एक रेंज बाउंड क्रूड हमको दिख रहा है, एक रेंज बाउंड तरीके से है और इसी में ही रहेगा। आप दाम की बात कर रहे हैं, प्राइस की। देखिए ऐसा है, कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूँ, और मेरे जैसा, आई एम पार्टली नॉट पार्टली, आई एम नाउ पॉलिटिकल, हमें असेसमेंट्स प्राइस पे नहीं करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या। अगर ऐसी ही स्थिति रही, with more and more crude coming on the global market, with countries wanting to produce more and sell more, तो रेंज इतनी रहेगी। कुछ लोग मेरे साथी थे, वो कह रहे 80-90, मैंने कहा वो नहीं जाती, ये 60-65 के बीच में रहेगी, और ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल और भी कम आएगी। दिस इज ए वाइड एक्सपेक्टेशन। हाँ, मैंने आपसे हमेशा मैं कहता रहा हूँ, और वुड मैकेंजी का जो असेसमेंट है वो तो अगले साल के 50 की बात करें, 50-55 की, तो देखिए इसी रेंज में होगी, 60 के आसपास। आम आदमी को तो दे आर गेटिंग लोएस्ट प्राइसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई बढ़ा नहीं, टर्मोइल भी बढ़ा तब भी नहीं बढ़ा। पर आपकी बात सही है, आपका प्रश्न भी सही है, क्योंकि आप जो आपने आपके आउटलेट है, आपका चैनल है, वो आम आदमी देखते हैं, और मैं यही कहूँगा ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ये भी, इस पर भी हो सकता है, बट ऑयल कंपनीज कैन थिंक ऑफ रिड्यूसिंग इट ऑल्सो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करें, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।